अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद इकबाल और मैं आप सभी को अपने चैनल लेट्स लर्न में खुशामदीद कहता हूं। डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 6 की मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं और आज भी हम एक्सरसाइज 3.1 में 4 क्वेश्चंस जो बाकी हैं उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक्सरसाइज 3.1 में जो 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है उससे और 11वां क्वेश्चन जो है उसे समझने से पहले हम यहाँ पर कंपोजिट नंबर की जो है डेफिनेशन देख लेते हैं, क्योंकि इसी से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन दिया हुआ है। दोनों क्वेश्चन इसी से रिलेटेड हैं। आई थिंक जितने भी क्वेश्चंस होंगे ये कंपोजिट नंबर्स देन प्राइम नंबर से रिलेटेड होंगे। सो सबसे पहले कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन है, अ नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। मतलब कि ऐसा नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों तो हम उसे जो है कंपोजिट नंबर बोलेंगे। सो जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने प्राइम नंबर्स अप टू 100 तक लिस्ट बनाई हुई है और यहाँ पर जो है कंपोजिट नंबर्स अप टू 100 तक मैंने लिस्ट बनाई हुई है। सो आपने याद रखना है कि प्राइम नंबर की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि अ नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स, कि ऐसा नंबर जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स हों। लेकिन यहाँ पर हम जो है कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन बोल रहे हैं कि अ नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, सो दोनों एक दूसरे के अपोजिट में हैं, उसमें हमने बोलना है ओनली 2 फैक्टर्स, यहाँ पर बोलना है मोर देन 2 फैक्टर्स। सो आप यहाँ पर 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 ये मुख्तलिफ जो नंबर्स देख सकते हैं। याद रखना है आपने कि ये जितने भी नंबर हैं इसके जो फैक्टर्स हैं, वो जितने भी नंबर हैं इनके फैक्टर्स जो है मोर देन 2 हैं। जी हाँ, अगर 4 की हम बात करते हैं तो 4 के यहाँ पर फैक्टर जो 1 देन 2 देन इट सेल्फ। सो हम बोलेंगे मोर देन 2 अगर किसी के फैक्टर होंगे नंबर के तो वो जो है कंपोजिट नंबर कहलाएगा। जैसे यहाँ पर 6 दिया हुआ है, ये भी एक कंपोजिट नंबर है। सो इसके हम फैक्टर मालूम कर सकते हैं। 1 इसका जो है फैक्टर है, 2 इसका फैक्टर है, 3 इसका फैक्टर है, देन 6 इट सेल्फ। मतलब जो है फैक्टर्स इसके जो है 1 2 3 देन 6 4 फैक्टर्स है। सो हम बोल सकते हैं 6 भी जो है एक कंपोजिट नंबर है। देन 8 देन 9 10 ये जितने भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जितने भी कंपोजिट नंबर्स हैं इसके जो फैक्टर्स होंगे यकीनन मोर देन जो है 2 फैक्टर्स होंगे। लेकिन यहाँ पर ये जो है 2 3 5 7 11 13 17 19 ये जितने भी हैं, ये याद रखना है आपके, इनके जस्ट 2 ही फैक्टर्स होंगे, 1 एंड इटसेल्फ। मतलब 2 का जो है 2 के फैक्टर्स 2 होंगे, मतलब 1 देन इटसेल्फ, मतलब 2 देन 3 के 2 फैक्टर्स होंगे, 1 देन इटसेल्फ 3। सो आप यहाँ पर एक और भी बात नोट कर सकते हैं कि यहाँ पर मैंने लिखा है 2 3 5, तो यहाँ पर कंपोजिट नंबर भी आप इन्हीं नंबर में से बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 3 के बाद मैंने यहाँ पर जो है 4 नहीं लिखा तो आपने जस्ट यहाँ पर 4 लिख देना है कंपोजिट में। देन 5 जो है प्राइम है और 5 के बाद जितने भी नंबर हैं, 5 के बाद सिर्फ 6 है तो वो कंपोजिट है। उसके अलावा 7 जो है वो प्राइम है। उसके अलावा यहाँ पर 7 के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप 7 के बाद 8 भी यहाँ पर नहीं है तो 8 मैंने यहाँ पर लिख दिया, 9 यहाँ पर लिख दिया, 10 यहाँ पर लिख दिया और 11 जो है प्राइम मैंने यहाँ पर लिख दिया। और उसके अलावा यहाँ पर जो है 12 इसमें नहीं है, 12 यहाँ पर है तो 12 देन 13 14 15 16। सो मतलब आपने प्राइम नंबर्स में जितने भी नंबर्स यहाँ पर मिसिंग है वो आपने समझ जाना है कि वो जो है कंपोजिट नंबर्स हैं। उसकी मैंने यहाँ पर लिस्ट जस्ट इन्हीं में से बनाई है। आपने जस्ट इनको देखना है कि कौन कौन से नंबर हैं जो प्राइम में आ रहे हैं और बाकी जो यहाँ पर नहीं लिखे हुए आपने आर्डर के हिसाब से देखना है। जैसे यहाँ पे 2 3 3 के बाद यहाँ पर क्या मिसिंग है, 4 मिसिंग है और उसके अलावा यहाँ पर 5 है तो 6 मिसिंग है। तो आप ऐसे करके 100 तक जो है कंपोजिट नंबर खुद ही बना सकते हैं बहुत ही इजी वे से। सो अभी आई होप कि ये जो है आपको समझ में आ गया होगा प्राइम नंबर्स वर्सेस कंपोजिट नंबर्स, इनके बीच में क्या डिफरेंस है। सो अभी क्वेश्चन यहाँ पर बहुत इजी दिए हुए हैं, राइट ऑल द कंपोजिट नंबर्स लेस देन 40। सो हमने जस्ट यहाँ पर कंपोजिट नंबर की लिस्ट में जाना है और वहां पर आपने क्या करना है, राइट ऑल द कंपोजिट नंबर्स लेस देन 40। सो लेस देन 40 से मतलब जो है लेस देन 40 यहाँ पर जो है कंपोजिट नंबर्स आपने लिख देने हैं। सो जस्ट यहाँ पर हमने लिख देना है 40 से नीचे जितने भी कंपोजिट नंबर्स हैं। सो हम बोल सकते हैं कि 4 जो है वो एक लेस देन 40 कंपोजिट नंबर है। 4 देन 6 8 9 में यहाँ से ही लिख रहा हूँ लिस्ट में से जो मैंने लिस्ट बनाई हुई है, 10
देन 12, 14, 15, उसके अलावा यहाँ पर 16, देन 18, 20, 21, देन 22, उसके अलावा यहाँ पर हम 24 लिख देंगे, 25 लिख देंगे, देन 26 लिख देंगे। यहाँ पर ये लिस्ट में सही मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर बहुत ही आपकी आसानी की खातिर 27, उसके अलावा यहाँ पर 27 के बाद हमने 28 लिख देना है, 30 लिख देना है, और उसके अलावा यहाँ पर हमने 32 लिख देना है, 32, 33, और उसके अलावा यहाँ पर 34, 35, और उसके अलावा यहाँ पर मैंने लिख देना है 35 के बाद 36, और उसके अलावा 38, देन 39। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ये जितने भी नंबर्स हैं, मतलब ये जो है ये लेस देन 40 है, और सारे हमने कंपोजिट नंबर्स लिखने हैं, तो आपने जस्ट कंपोजिट नंबर वाली लिस्ट में जाना है, और जितने भी 40 से नीचे होंगे वो आपने सारे कंपोजिट नंबर इसमें से लिस्ट में से देख के आपने यहाँ पर लिख देने हैं। सो आप अपनी आसानी की खातिर ये लिस्ट जो है कंपोजिट नंबर वाली और प्राइम नंबर्स वाली आपने जस्ट इसको याद कर लेना है। ये बहुत ही इजी तरीके से इसको सॉल्व करने के लिए। और उसके अलावा यहाँ पर राइट ऑल द कंपोजिट नंबर्स बिटवीन 71 एंड 101। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 71 और 71 यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 71 देन 101 के बीच में जितने भी कंपोजिट नंबर्स होंगे वो हमने जस्ट यहाँ पर लिखने हैं। कंपोजिट नंबर 71 देन 101 के बीच में यहाँ पर लिखने हैं 71 मतलब 70 के बाद हमने जस्ट यहाँ पर 72 लिख देना है, 72, और उसके अलावा यहाँ पर लिख देना है 72 के बाद 74, और उसके अलावा यहाँ पर 75 लिख देना है, यहाँ से ही मैं लिख रहा हूँ। उसके अलावा 76 लिख देना है, 76 के बाद 77 आपने लिख देना है, और 77 के बाद आपने जस्ट यहाँ पर 78 लिख देना है, और उसके अलावा यहाँ पर आपने 78 के बाद 80 लिख देना है। 80 लिखने के बाद आपने जस्ट यहाँ पर 81, और उसके अलावा 82, और उसके अलावा यहाँ पर आपने लिखना है 82 के बाद लिखना है यहाँ पर 84, 84 लिखने के बाद आपने लिखना है 85, 85 लिखने के बाद 86, और उसके अलावा यहाँ पर 87, और उसके अलावा यहाँ पर 88 लिखना है हमने, देन 90 लिख देना है। 90 लिखने के बाद यहाँ पर 91 लिख देना है। 91 लिखने के बाद यहाँ पर 92 लिख देना है हमने। 92 के बाद हमने यहाँ पर लिखना है 93, और उसके अलावा यहाँ पर 93 के बाद हमने लिखना है 94, और उसके अलावा यहाँ पर 95 लिख देना है। देन उसके अलावा यहाँ पर 96 और 98, और उसके अलावा 99, देन 100। ये जितने भी मैंने यहाँ पर लिखे हैं डियर स्टूडेंट्स, ये कंपोजिट नंबर्स हैं जो कि 71 देन 101 के बिटवीन में आ रहे हैं या बीच में आ रहे हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है राइट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 20 एंड 60। सो भी यहाँ पर हमने जस्ट 20 देन 60 के बिटवीन में जितने भी जो है प्राइम नंबर्स आ रहे हैं वो लिखने, और आपने अभी यहाँ पर प्राइम नंबर्स की लिस्ट में जाना है और वहाँ से जो है आपने यहाँ पर उसका आंसर लिख देना है। सो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर 20 देन 60 के बीच में जितने भी यहाँ पर जो है प्राइम नंबर्स हैं वो हम इजीली लिख सकते हैं। यहाँ थ्रू लिस्ट के यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर 19 के बाद यहाँ पर आपने 23 लिख देना है। 23 जो है बिटवीन 20 देन 60 है। उसके अलावा यहाँ पर आपने जस्ट 29 लिख देना है, और उसके अलावा यहाँ पर 31 लिख देना है, और 37 लिख देना है, और उसके अलावा यहाँ पर 41 लिख देना है, 41, और उसके अलावा यहाँ पर 43 लिख देना है आपने, 43, और उसके अलावा यहाँ पर 47 लिख देना है। 47 के बाद आपने जस्ट यहाँ पर 53 लिख देना है, और उसके अलावा 53 के बाद आपने जस्ट यहाँ पर 59 लिख देना है। सो हम बोल सकते हैं कि 20 देन 60 के बीच में 23
और उसके अलावा 23 के बाद यहाँ पर और कोई भी नहीं है। 24, 25, 27, 28, देन 29 यहाँ पर प्राइम है। 31, 37, 41, 43, देन 47, 53, देन 59, ये जो नंबर है ये बिटवीन 20 देन 60 है। और उसके अलावा यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन जो है आज की एक्सरसाइज का, इसमें वो है वाई वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। सो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में बहुत ही अच्छे से समझा था कि वन जो है वो ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है। क्यों? तो आपने याद रखना है बिकॉज वन हैज ओनली वन फैक्टर। सो वन जो है उसका यहाँ पर एक ही फैक्टर है, मतलब वन का फैक्टर जो वन ही है इटसेल्फ। तो हमें प्राइम नंबर की डेफिनेशन याद है कि अ नंबर विच हैज टू फैक्टर्स। सो ऐसा नंबर जिसके दो डिवाइजर्स हो, दो फैक्टर्स हो, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर और उसके अलावा कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन हमने पढ़ी कि अ नंबर विच हैज मोर देन टू फैक्टर्स, मतलब ऐसा नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स हो। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ ये जो वन है ना ही प्राइम की डेफिनेशन में आ रहा है ना ही कंपोजिट की डेफिनेशन में आ रहा है। क्यों? क्योंकि वन का जो एक ही फैक्टर है वो वन है। सो मतलब इसके दो फैक्टर्स भी नहीं है, देन दो से ज्यादा भी फैक्टर्स नहीं है। तो इसलिए बोल सकते हैं कि वन जो है ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है।